बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रुकफील्ड कॉलेज से C++ के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टार्ट जो है वो कंपाइलर से लिया मैंने, तो इसका मतलब ये है कि एरेज के कुछ प्रोग्राम जो अभी तक हमने देखे हैं, जिनको हमने एवेल्यूएट किया है बुक से, उसको हम बाकायदा आज एरे पे जो कंपाइलर पे रन भी करके देखेंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो 2-3 प्रोग्राम जो हैं वो पेंडिंग थे, तो आज उनको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक प्रोग्राम जो हमने असूली तौर पे आप यूँ कहें कि पहला प्रोग्राम किया था C और C++ के एरे के हवाले से, उसमें ये था कि हमने यूज़र से 10% की एज इनपुट लेके और उसमें से 50 से 60 साल के लोगों की एज ग्रुप को जो है वो फाइंड करना था कि कितने लोग जो है वो 50 से 60 साल की एज में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए 2 हेडर फाइल्स आप जैसे देख रहे हैं, iostream.h, क्योंकि C++ में आमतौर पे जो बुनियादी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के हवाले से फंक्शन है वो इसी हेडर फाइल में पाए जाते हैं, जिसमें हम cout फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और cin फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो वो iostream.h हेडर फाइल का हिस्सा है। उसके बाद conio.h, क्योंकि इससे हमने getch और आमतौर पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है उसको इस्तेमाल करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद मेन फंक्शन, आपको पता सारी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हमारी जो है मेन फंक्शन में होती है, और मेन फंक्शन में सबसे पहले जो नेसेसरी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं। तो 10 लोगों की एज क्योंकि इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हमें एक एज आमतौर पे इंटीजर नंबर में आएगा, उसके लिए हमें 10 इंटीजर लोकेशंस का एक एरे जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर 10 लोगों की एज इनपुट लेनी है, अगर 20 लोगों की एज इनपुट लेनी है, तो डिपेंड करता है। फिर आप 20 जो है वो लोकेशंस का एरे लेंगे, तो 10 लोकेशंस का एक एरे इंटीजर a के नाम से मैंने लिया। इसमें आपने देखा मैंने 10 लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई किए हैं। एक वेरिएबल काउंट लिया जिसमें मैं काउंट करूंगा उन लोगों के एज ग्रुप को, यानी कितने लोग जो है वो 50 से 60 की एज के दरमियान हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी लगा देते हैं, CLR आपको पता है क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है ये डिफाइंड होता है और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है स्क्रीन पे अगर इस प्रोग्राम से पहले कोई आउटपुट मौजूद है तो उसको क्लियर करेगा। एनीवेज, उसके बाद क्योंकि आप यूज़र से इनपुट लेने जा रहे हैं 10 लोगों की एज, तो उसके लिए मैसेज देना ज़रूरी है, क्योंकि इनपुट तभी मिलेगी जब आप स्क्रीन पे मैसेज देंगे यूज़र को कि क्या आपको एज इनपुट रिक्वायर्ड है। क्योंकि आपको पता है जब हम cin फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर आउटपुट स्क्रीन पे ब्लिंक करने लग जाता है, और जब तक इनपुट जो है वो नहीं रिसीव हो जाती है वेरिएबल में, तब तक प्रोग्राम आगे नहीं चलता। लेकिन उससे पहले मैसेज दे देना यूज़र को जो है वो बेहतर है, ताकि उसको पता चले कि कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर उसने क्या एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो मैसेज देने के लिए आपको पता हम cout फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इंटर एज ऑफ 10%। ये मैंने मैसेज दिया, एंड लाइन ऑपरेटर जो है आउटपुट स्क्रीन पर लाइन को चेंज करेगा, अभी आप देखेंगे। उसके बाद क्योंकि 10 लोगों की एज जो है वो इनपुट लेनी थी, उसके लिए लूप लगा लेना बेहतर है, और क्योंकि इंडिविजुअल लोकेशंस पर डाटा लेने के लिए आपको 10 cout और cin फंक्शन लगाने पड़ेंगे, 10 बार मैसेज देना पड़ेगा और फिर 10 बार आपको जो है वो cin फंक्शन लगाना पड़ेगा। लूप लगा के अगर हम एक वेरिएबल के ज़रिए से उसके इंडेक्स को कंट्रोल कर लेते हैं और एज इंडेक्स यही लूप वेरिएबल उसको पास कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया, उसको 0 से लेके <10 तक यानी 9 तक चलाया, क्योंकि ये जो 10 हमने लोकेशंस ली हैं इंटीजर की, इसमें आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक इंडेक्स नंबर्स होंगे, लोकेशन होंगे। तो उसको हमने चलाने के लिए वेरिएबल को 0 से लेके <10 यानी 9 तक चलाया, क्योंकि यही i जो है वो हम इनपुट लेते वक्त ये देखें वेरिएबल इंडेक्स के तौर पर पास कर रहे हैं। और आपको पता जब पहली बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो पहली वैल्यू जो cin फंक्शन से आएगी वो कहाँ चली जाएगी? वो a के 0th लोकेशन पे। फिर अगली बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब a के 1 लोकेशन पे वैल्यू, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो यूँ 10 वैल्यूज हमें फिलअप करने में मदद मिलेगी। उसके बाद हम इसी लूप में काउंट भी कर सकते थे, इसी में हम नीचे काउंटर का कोड भी लिख सकते थे, ठीक है। यहीं पे हम इफ कंडीशन लगा देते हैं cin के नीचे के, जैसे ही वो वैल्यू आ रही है साथ ही वो चेक भी हो जाए और काउंट भी हो जाए कि कितने जो पर्सन्स हैं उनकी एज 50 से 60 के दरम्यान है। लेकिन आपकी आसानी के लिए
मैंने एक और लूप लगा दिया। अगेन वही बात, मैंने आई को दोबारा 0 से इनिशियलाइज किया क्योंकि वैल्यूज़ तो आ चुकी। इससे ऊपर हमारा जो ये वाला लूप चलेगा उसमें वैल्यूज़ हमारे पास इनपुट आ जाएंगी 10 वैल्यूज़। अब मैं दोबारा आई को 0 पे ले गया हूँ और लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन 10 तक चलाएँ या लेस देन इक्वल टू 9 तक चलाएँ, बात तो एक ही है। लेस देन इक्वल टू 9 तक इसको मैंने चलाया विद इंक्रीमेंट ऑफ 1। और अब मैंने चेक किया कि अगर ए के आई लोकेशन पे मौजूद वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और ए के आई लोकेशन पे मौजूद वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60 हुई, तो फिर जो वेरिएबल काउंट मैंने लिया है जिसको 0 से इनिशियलाइज किया हुआ, ये देखिए ऊपर, तो उसमें 1 का इजाफा हो जाए, प्लस प्लस हो जाए, तो इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 0। तो अब आपको पता है कि ए के आई लोकेशन पे मौजूद वैल्यू जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और लेस देन इक्वल टू 60 आएगी तो इसमें 1 का इजाफा होगा। तो यूँ टोटल काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये पहली वैल्यू से चलेगा। जब आपको पता है कि लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये आई की 0 लोकेशन से वैल्यू को मैच करना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, आई की 9th लोकेशन तक। और जब भी उसमें मौजूद वैल्यू 50 से 60 के दरम्यान में आएगी तो इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो यूँ काउंट हो जाएगी वैल्यूज़ जितनी भी 50 से 60 के दरम्यान आ रही हैं। और उसके बाद मैंने ये मैसेज प्रिंट करके टोटल पीपल एज्ड 50 to 60 ईयर्स ये एज मैसेज प्रिंट किया और काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो वो काउंट वेरिएबल की वैल्यू जहाँ भी पहुँचेगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये है इसका मैकेनिज्म आसान सा जो हमने इस प्रोग्राम के लिए रखा है। अब क्या करते हैं जनाब, हम इसको रन करते हैं। आपको पता है कि Ctrl+F9 की इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+F9 मैंने प्रेस किया तो आपने देखा कि जो मैसेज जो है वो मैंने सबसे पहले प्रिंट करवाया था, एंटर एज ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स, वो सबसे पहले स्क्रीन पे अपेयर हुआ। उसके नीचे आपने देखा था मैंने सीन फंक्शन लूप में लगा के और उसको आई इंडेक्स पास करके वैल्यूज़ दी थी। तो अब ये 10 वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए अब रेडी है, क्योंकि आई 0 से लेकर 9 तक अपना इंडेक्स जो है वो चेंज करेगा। आई 0 से लेकर 9 तक चलेगा तो ए ऑफ आई जो मैंने पास किया उसमें इंडेक्स भी 0 से लेकर 9 तक जो है वो चलता चला जाएगा, वैल्यूज़ इनपुट जाएंगी। तो हम वैल्यूज़ देते हैं। पहली वैल्यू हम 22 दे देते हैं, दूसरी वैल्यू फर्ज करें हमने 55 दे दी। अब आप काउंट कीजिएगा कि कितनी वैल्यूज़ मैं 50 से 60 के दरम्यान में दे रहा हूँ, वो इसको काउंट करनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल काउंट में हमने उसको इफ कंडीशन लगा के काउंट किया हुआ है। 55 एक वैल्यू आ गई, उसके बाद फिर 33 फॉर एग्जाम्पल 23 और एक और वैल्यू मैं यहाँ पे 57 दे देता हूँ, 2 हो गई। तीसरी मैं 60 दे देता हूँ, ये भी काउंट होनी चाहिए क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और प्रोग्राम में भी उसने यही कहा 50 से 60 के दरम्यान की, तो 60 जो है ये भी उसमें शामिल है। 3 वैल्यूज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद 34 फिर 45 और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 56 और 4 वैल्यूज़ हो गई। अब याद रखिएगा 50 से 60 के दरम्यान में, ठीक है जी। तो टोटल पीपल एज्ड 50 to 60 ईयर्स आर इक्वल टू 4। तो यानी आपने कितने लोगों की एज जो है वो 50 से 60 के दरम्यान एंटर की है, 4 लोगों की एज। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, यही इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी। तो पहला प्रोग्राम ये, उसके बाद फिर एक मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने का था, फिर एक एरे को लेके उसको रिवर्स करने का था। वो भी कोई मुश्किल प्रोग्राम नहीं है, उल्टा लूप लगा देंगे जब प्रिंट करते हुए, इनपुट लेते हुए सीधा लूप यानी इंडेक्स 0 से लेकर 9 की तरफ, आउटपुट लेते हुए 9 से लेकर अगर इंडेक्स जो है वो आप 0 चला देंगे और वो पास कर देंगे सी आउट फंक्शन में प्रिंट करते हुए, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, यानी वैल्यूज़ ज़ाहिर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम का एक प्रोग्राम आइडिया मैं आपको दे दूँ। तो ऐसे ही करते हैं, 10 वैल्यूज़ लेते हैं यूज़र से और उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है या मैक्सिमम उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं, mx यहाँ पर मैंने जो है वो एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, 10 वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए। उसी तरह से इंटीजर है 10 लोकेशंस के साथ असाइंड है। फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन, उसी तरह यूज़र को हम मैसेज देते हैं, एंटर 10 वैल्यूज़ का या एंटर 10 इंटीजर वैल्यूज़ का, एंटर 10 इंटीजर वैल्यूज़। ये यूज़र को हमारा मैसेज जो है वो जाएगा ऑन स्क्रीन, जैसे अभी आपने देखा। एंड लाइन ऑपरेटर लाइन को चेंज करेगा। 10 वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए हमारा ठीक लगा हुआ है।
क्योंकि आई आपको पता है अगेन 0 से लेके 9 तक अपना इंडेक्स चेंज करेगा, तो ए के 0 से लेके 9 तक वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब करना क्या, हमने मैक्स वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है। अच्छा, क्या किया था हमने, बुक में इनपुट लेने के बाद सबसे पहली वैल्यू जो है उसको मैक्सिमम कंसिडर कर लिया था और फिर बाकी सबको उसके साथ कंपेयर किया था। तो ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे, वैल्यूज इनपुट लेने के बाद मैक्स जो है उसको मैं असाइन कर दूँगा वैल्यू ए ऑफ 0, यानी पहले इंडेक्स पर मौजूद जो वैल्यू है वो इस वक्त मेरे लिए मैक्सिमम है। अब मैं बाकी इंडेक्सेस पर मौजूद वैल्यूज़ को इसके साथ कंपेयर करूँगा। अच्छा, कंपैरिजन मैं अपना स्टार्ट कर देता हूँ 1 लोकेशन से, यानी कंपेयर करने के लिए अब आपको पता है क्योंकि कंपेयर करना है तो हर लोकेशन तक पहुँचना पड़ेगा, यानी कि उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पहली लोकेशन से लेके आखिरी लोकेशन तक ट्रैवर्स करने के लिए लूप ही लगाएंगे जो हमारे पास शॉर्टेस्ट वे है। तो लूप मैंने लगाया जो आई को 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 9 तक चलाएगा। 1 से इसलिए क्योंकि 0th लोकेशन को तो मैंने वैसे ही मैक्सिमम मान लिया। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको इसके साथ कंपेयर करना है। अगर अगली वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू इससे बड़ी हुई तो मैक्सिमम की वैल्यू को हमने चेंज कर देना है। तो लूप लगाया 1 से लेके 9 तक और हम कंपेयर करेंगे कि अगर यानी एफ ए ऑफ आई जो है ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया मैक्स से, यानी ए ऑफ आई में आने वाली वैल्यूज़ जो हैं उनमें से वैल्यू ग्रेटर देन हो गई इस वेरिएबल मैक्स से जिसको हमने ए के 0 से इनिशियलाइज किया है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या हो जाना चाहिए, ऐसी सूरत में वेरिएबल मैक्स जो है इसको मिलना चाहिए ए ऑफ आई का नया लोकेशन। अब आपको पता है कि ये इफ कंडीशन तब ट्रू होगी जब हमारे पास ये यानी ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, क्योंकि ये इफ के बिल्कुल नीचे ये स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है तो ये इसका पार्ट ही कंसिडर होगी। अब जब कभी भी ए ऑफ आई जो लूप से चल रहा है 1 बाय 1 लोकेशन से लेकर 9 तक ये ग्रेटर देन मैक्स हुआ और मैक्स की इनिशियल वैल्यू मैंने कितनी दी है, ए का 0 इंडेक्स, तो उससे अगर आने वाली वैल्यू जो 1 से 9 तक चलेगी वो मैक्सिमम से बड़ी हुई तो चेंज होती रहेगी मैक्स की वैल्यू ए ऑफ आई के हिसाब से, यानी जो भी वैल्यू उससे बड़ी हुई वो मैक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर अगली अगर उससे भी बड़ी आ गई तो वो भी मैक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब तक ये लूप चलेगा मैक्सिमम जो मैक्स का वेरिएबल है वो सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको स्टोर किए हुए होगा। तो हम यहाँ पे एक मैसेज के साथ उसको प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मैसेज दे दें मैक्सिमम वैल्यू इस मैसेज के साथ हम वेरिएबल मैक्स को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसकी सारी लॉजिक मैंने आपको समझा दी कि किस तरह से हम उसको एवेल्युएट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, अब इसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओके, नो एरर्स। और 10 इंटीजर वैल्यूज आपने इसको देनी है, कोई भी 10 इंटीजर वैल्यूज हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 44, 5, 7, 66, 45, 33, 22, 11। नोटिस कीजिएगा इसमें कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू मैंने अभी तक दी है, वो है 66। ठीक है जी, तो ओके, मैक्सिमम वैल्यू इज 66। तो इसने फाइंड आउट कर ली कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 66 ही है। ठीक है, तो इस तरह से सारी लॉजिक मैंने आपको समझाई कि कैसे हमने उस मैक्सिमम वैल्यू को पहले वैल्यूज इनपुट ली तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की। इसकी जगह अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती तो क्या करते, सिंपली आपको पता है इसमें इस प्रोग्राम में कोई ज़्यादा तब्दीली हमें नहीं करना पड़ेगी। अगर हमें मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी हो, वेरिएबल का नाम जो है वो हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो इसलिए हम इसका नाम मिन रख लेते हैं। उसी तरह 10 वैल्यूज़ तो वैसे ही इनपुट आएंगी। ठीक है, मिनिमम भी अब हम सबसे पहली वैल्यू को ही मिनिमम कंसिडर कर लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो ए के 0 को ही मैंने मिनिमम से इनिशियलाइज जो है वो कर दिया, मिनिमम को ए के 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद
अगली वैल्यूज़ में से फाइंड आउट करने के लिए कि कोई इससे छोटी वैल्यू नहीं है, ज़ाहिर है 1 से लेके हमें एंड तक लूप चलाना है, क्योंकि 0 को हमने मिनिमम मान लिया, बाकी वैल्यूज़ को उसके साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे अगर a ऑफ i यानी 1 से लेके 9 तक इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू, अब ऑपरेटर उल्टा हो जाएगा, लेस देन निकली किससे, मिनिमम से। मिनिमम वैल्यू से अगर आने वाली वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू छोटी निकली तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी a ऑफ i से, यानी नई वैल्यू फिर इसको मिलती जाएगी अगर छोटी, अगर ये कंडीशन चली तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैसेज होना चाहिए मिनिमम वैल्यू इज, और यहाँ पे आपने min के वेरिएबल को जो है वो प्रिंट करवाना है। ओके, तो इतना सा चेंज है। अब मैक्सिमम की जगह ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, 10 वैल्यूज, ओके जी, 22 और 11, 56, 57, 89, 67, 65, 43, 32 और 37। 11 मिनिमम वैल्यू थी तो उसने फाइंड आउट कर लिया। आप देखें इन सारी वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू मैंने कौन सी दी है, 11 जो है वो दी है। तो यूँ आप फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। आप इस तरह के प्रोग्राम को अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू मैच करके आपने फाइंड करनी हो तो इस तरह से। अच्छा, एक मखसूस वैल्यू अगर हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है, यानी अगर यूज़र ये कह देता है, फ़र्ज़ करें कि आप 66 जो है वो फाइंड आउट करते हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है कि दी गई वैल्यूज़ में से ये जो है वो किस लोकेशन नंबर पे है, तो वो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके लिए आपको यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट लेने के बाद ये भी पूछ लेना चाहिए कि भाई वो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है। उसके लिए आपको चाहिए एक वेरिएबल, और फॉर एग्जांपल n जो है इसमें हम यूज़र से पूछ लेंगे कि भाई बता दे वो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र से एक cout फंक्शन लगा के ये भी पूछ लेते हैं कि वो क्या फाइंड आउट करना चाहता है। हम उसकी लोकेशन बता देंगे कि किस लोकेशन पे है, इनटू द वैल्यू टू बी फाउंड, जो वैल्यू उसने ढूंढनी है वो हमें बता दो, ठीक है। वी विल फाइंड इट आउट, हम उसके लिए उसको ढूंढ देंगे, cn फंक्शन लगाएं और n में इनपुट करें, राइट। देन अब हमें इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है तो इसको ख़त्म कर दें। n में वैल्यू भी इनपुट आ जाएगी और ज़ाहिर इस लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये देखना है कि n कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो अब हम पहली वैल्यू से ही ढूंढना शुरू करेंगे, यानी 0 इंडेक्स से ढूंढना शुरू करेंगे, 9th इंडेक्स तक जाएंगे, और यानी अगर a ऑफ i जो है ये इज़ इक्वल टू आ गया किसके जी, n के, जो बाद में हमने यूज़र से पूछा है कि वो क्या वैल्यू फाइंड करना चाहता है, वो n में स्टोर होगी। अगर उसके बराबर आ गया तो यहाँ पे हम उसकी लोकेशन प्रिंट कर देते हैं कि किस लोकेशन नंबर पे वो मिला, और वो लोकेशन कहाँ पे होगी, इंडेक्स नंबर उसका कहाँ होगा वो i से पता चलेगा, क्योंकि i ही इंडेक्सेस को लेके आगे चल रहा है ना, 0 से लेके 9 तक। तो जहाँ a ऑफ i पे n बराबर आएगा तो वहाँ पे अगर हम i की वैल्यू को प्रिंट कर दें तो वो इंडेक्स नंबर होगा जहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। यानी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इस स्टेटमेंट के ट्रू होने की सूरत में वैल्यू फाउंड ऑन लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं किसको, i को, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि किस लोकेशन नंबर पर वैल्यू जो है वो मिली है, किस इंडेक्स नंबर पर वैल्यू मिली है। लॉजिक समझ रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल लॉजिक नहीं है। हमने कंडीशन लगाई कि अगर a की i पे आने वाली वैल्यू पूरा ट्रैवर्स किया 0 से लेकर 9 तक,
वो यूज़र ने जो n दिया उसके बराबर आ गई, तो वहाँ पे हम i को प्रिंट कर देंगे तो ज़ाहिर वो इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाएगा। 1 पे मिले, 0 पे मिले, 2 पे मिले, 3 पे मिले, जिस इंडेक्स पे मिलेगा वो इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपना प्रोग्राम। ओके, 10 वैल्यूज़, कोई भी 10 वैल्यूज़ जो है वो हम दे देते हैं यहाँ पे। अब यूज़र से हमने पूछा एंटर द वैल्यू टू बी फाउंड, कौन सी वैल्यू वो ढूंढना चाहता है, क्या है वो इसमें है भी या नहीं है। ठीक है, अब 22 मिसाल के तौर पे इसमें एग्जिस्ट करता है इन वैल्यूज़ में, और हम फर्ज करते हैं कि यूज़र जो है वो 22 को फाइंड करना चाहता है। वैल्यू फाउंड ऑन लोकेशन 1, लोकेशन 1 पे वो कह रहा है कि वैल्यू फाइंड हो गई है, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे। ऐसे ही इंडेक्स नंबर 1 पे हमने वैल्यू दी थी, बिल्कुल ऐसे ही इंडेक्स नंबर 0 पे हमने 33 इनपुट किया था, इंडेक्स नंबर 1 पे हमने 22 इनपुट किया, तो बिल्कुल ठीक फाइंड आउट की है उसने लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह आप लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपने ढूंढना है। एरे सर्चिंग आगे हमने पढ़ना है, तो उसमें इस तरह के प्रोग्राम्स आपको जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दिए जाएंगे। लास्ट प्रोग्राम, यानी एक एरे को अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करेंगे। इनपुट लेते हुए आप इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 9 की तरफ चल रहे हैं, आउटपुट देते हुए अगर आप 9 से 1 प्रिंट कर देंगे, 9 से 0 प्रिंट कर देंगे, तो ज़ाहिर है वो रिवर्स ऑर्डर में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी इनपुट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस वेरिएबल n की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 10 वैल्यूज़ इनपुट लेके उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने लगे हैं। ठीक है जी, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा रहने में, वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए कोड ठीक लिखा हुआ है। इस लाइन ऑफ कोड की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड अ वैल्यू, सिर्फ हमने इसी को आउटपुट के तौर पर लेके आना है। अब हम इंडेक्स को उल्टा चला देते हैं, यानी 9 से इसको स्टार्ट करते हैं और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। ठीक है जी, आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और इसमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि ये अब रिवर्स चल रहा है। और हम प्रिंट करते जाएंगे ए का आई इंडेक्स, तो 9 से 0 की तरफ प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि हमने इनपुट लेते हुए इंडेक्स जो है वो 0 से लेके 9 तक चलाया, तो ये चेंज कैसे होगा, 0 1 2 3 एक के इंक्रीमेंट के साथ अप टू 9 फिलिंग इस तरह से होगी। और जब वापस उसको हमने सी आउट प्रिंट करवाया तो हमने इसको चलाया है 9 से लेके 0 तक डिक्रीमेंट के साथ, तो ज़ाहिर है वैल्यूज़ 9 से 0 की तरफ जो है वो प्रिंट होंगी, यानी कि रिवर्स प्रिंट हो जाएगी, उल्टी प्रिंट हो जाएगी। रन करके देखते हैं प्रोग्राम। ओके, अब आप ऑर्डर नोट कर लीजिएगा कि क्या वैल्यूज़ जो है वो वाकई रिवर्स प्रिंट होती हैं। ये मैं इनपुट दे रहा हूँ इस वक्त, ओके, अब आप देखें सबसे पहले जो है वो मैंने एंटर किया था 11, लेकिन जो लाइन लास्ट में प्रिंट हुई है उसमें सबसे पहले 44 प्रिंट हुआ है। ऐसे ही साथ में एक साथ इकट्ठा प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसमें गैप नहीं हमने रखा था। ठीक है, अगर आप गैप देना चाहते हैं तो आप गैप भी दे दें, ताकि आपको वैल्यूज़ जो है वो विजिबल नज़र आए। गैप देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बल्कि लाइन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आए। तो यहाँ पे हम एंड लाइन ऑपरेटर लगा देते हैं, ताकि आप वाज़ेह तौर पे अपने प्रोग्राम के आउटपुट को समझ सकें। दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को अगेन। दस वैल्यूज़ मैंने इनपुट दी, और आप देखें कि मैंने जो आखिरी वैल्यू इनपुट दी है 0 है, और जो सबसे पहले प्रिंट हुई है वो 0 है। यहाँ पे यहाँ से यानी जब
सेकंड हमारा जो लूप है वो प्रिंटिंग कर रहा है। अब उसमें जो सबसे पहले 11 मैंने इनपुट किया था, आप देख रहे हैं वो सबसे बॉटम पे, उसके बाद मैंने 22 इनपुट किया था, वो उसके बाद है, यानी रिवर्स प्रिंट हुआ है हमारा। ये सारे का सारा एरे जो है वो वैल्यूज रिवर्स प्रिंट हुई हैं, तो हमने सिंपली इंडेक्स को जो है रिवर्स चलाया तो एरे ज़ाहिर है रिवर्स प्रिंट होगा। तो आज के लेक्चर से इतना काफ़ी है। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनको एवेल्यूएट करेंगे, आगे चलेंगे इस चैप्टर में। अपने सवाल मुझ तक पहुँचाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।